कुछ दिनों पहले सदानंद जी कितने खुश दिख रहे थे, लेकिन आज किस्मत देखो, बेचारे कितने उदास होकर बैठे हैं। इकलौती संतान है, शादी टूटी, दुखी है। बुरा मत मानो सदा, जवान लड़के हैं, भटक जाते हैं। गुस्सा छोड़ो और शादी की बात करो। जीजा जी, लगता है ये सब मिलकर शादी करवा के रहेंगे। मैं अपनी चाल शुरू करूं? सारी गलती जीजा जी की है। उन्हें बताया गया था कि वो बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है, इसलिए उन्होंने हाँ कह दी। अच्छा हुआ कि ये शादी रुक गई, नहीं तो अनर्थ हो जाता। तुम चुप रहो तिरुपति। ये शादी कभी भी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती बताइए। तिरुपति, इस तरह से बात करना गलत है। बापू, क्योंकि दूल्हे ने खुद कहा वो माफी नहीं मांगेगा, तो मैं इस शादी के लिए राजी नहीं। मैं उससे ज्यादा इनकम वाला दूल्हा ढूंढ कर अपनी बेटी की शादी करूंगा। अरे सदा, बिल्कुल सही कहा आपने, इससे अच्छा दूल्हा ढूंढूंगा मैं। भाई, आपका भांजा पढ़ा लिखा है तो दूसरे दूल्हे की क्या जरूरत है? चुप रहो अभी। ए, सब खामोश हो जाओ। अब मेरी बात सुनो। ये तो मेरे भाई जैसे हैं और मनसा मेरी बेटी समान है, और ये तो हम सब के बापू हैं। मैं कह रहा हूँ ये शादी होकर रहेगी, किसी और की नहीं चलेगी। ये शादी करनी ही चाहिए। करनी चाहिए। क्या हो रहा है? बिल्कुल करनी चाहिए। हाँ? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जीजा जी चलिए यहाँ से, हमें ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं है। मुझे लगता है कि तिरुपति अपना दिमाग दुबई में छोड़कर आया है। वो अपने आप को क्या समझते हैं? देखो तो, हम इनके घर आए हैं तो ये लोग कहाँ जा रहे हैं? ए चैतू, कितना पी रहा है यार तू? अब बस भी कर भाई। मेरी माँ मनसा को बहुत प्यार करती है। मुझे भी वो पसंद है, क्योंकि मेरी माँ को वो पसंद है। ये मैं जानता हूँ रे। वो ऐसे कैसे कह सकती है कि हम उस पर एहसान कर रहे थे? उसे लगता है कि हम उस पर तरस खा रहे थे। वो ऐसे कैसे सोच सकती है कि हम उसे प्यार नहीं करते? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे नहीं पता कि मैं मनसा पर गुस्सा हूं या उस पर मैं दया करूं। ए चैतू, अरे तो उसको प्यार से समझाना समझ जाएगी। क्या समझाऊं मैं उसे? इतने दिनों तक जब मनसा मुझसे बात करती थी तो मैंने सोचा कि उसके दिल में ऐसा कुछ है ही नहीं, और आज जब मैंने मनसा की दिल की बातें सुनी तो बहुत दर्द हुआ। लेकिन ये सब सुनकर मैं कैसी हो बेटी? ठीक हो? हाय। हाय। भगवान तुम्हारा भला करें बेटी। तुम छोटी सी थी तब तुम्हारी माँ चल बसी, और अब तुम्हारी शादी रोक दी, तुम्हें यहाँ छोड़ दिया। भगवान तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? मैं जानती हूँ, भगवान सच जानते हैं ना, इसलिए शादी रोक दी। जिंदगी रुकनी नहीं चाहिए, इसलिए काम पर भेज दिया। मेरे लिए परेशान मत होइए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, ठीक है ना? हाँ ठीक है। तुम ना इससे उलझो मत, वो गुस्से में उसकी शादी टूट गई, गलती से तुम्हें बेहोश कर देगी। मनसा, हमें हेल्थ डिपार्टमेंट से अभी एक कॉल आया है। इस वीकेंड हेल्थ ऑफिसर ने एक सेमिनार रखा है, तुम्हें इसमें जरूर भाग लेना चाहिए। ये हम सब के लिए बहुत फायदेमंद होगा, समझ रही हो ना? ओके। कहाँ पे था, कहाँ आ गया? हम है गांव के गमरू जवान, देखो चला रहे हैं ट्रैक्टर। मनसा कैसी है भैया? जिस दिन से उसकी शादी में विघ्न आया है, उसी दिन से वो ठीक से खाना नहीं खा रही बहन। मुझे उसके भविष्य को लेकर बहुत चिंता है। ये शादी नहीं होगी। हाँ? उनकी शादी रोक देते हैं भैया। अरे वाह! लेकिन तुम ऐसा क्यों कह रही हो बहन? इस शादी की वजह से
हमारे रिश्तों में कड़वाहट आ रही है। मैं चाहती हूँ कि मैं आपको हमेशा राखी बांधूं। मनसा इस घर में नहीं आना चाहती तो ये शादी नहीं करवाएंगे। मनसा इस घर में शादी करना नहीं चाहती? ये ट्रैक मैं कैसे मिस कर गया? तो फिर ठीक है, जैसा तुम कहो। मैं यही चाहती हूँ भैया कि हम हमेशा एक साथ रहें। अच्छा है, जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। ठीक है, मैं अब चलता हूँ। Welcome to Varmala Marriage Bureau. We have a fantastic offer. Buy one, get one free. मुझे अपनी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता चाहिए। Transco, Genco, Tapala. तापाला? What about Kapala? कपाला मतलब? इसका मतलब होता है सिक्योरिटी गार्ड। मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर दूल्हा चाहिए, जिसकी तनख्वाह कम से कम 2 लाख हो और जो शादी के बाद मेरी बेटी मनसा को अमेरिका लेकर जाए। ओके। इन्फोसिस, विप्रो, डेलॉयट। डेलॉयट? सुनो, जितनी मोटी ये गड्डी दी है उतनी जल्दी मेरा काम होना चाहिए। ए सुनो, एक डेलॉयट ले आओ। हेलो सर, हाउ आर यू? प्लीज। डियर कॉलीग्स, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर रवि वर्मा आज ये हमारे हेल्थ के बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। वेल, जच्चा बच्चा कल्याण विभाग ने विशेष आदेश दिए गर्भवती महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों पर खास ध्यान देने के लिए कहा गया है। हालात बेहतर होने चाहिए। हम उनके हेल्थ का बहुत ध्यान रख रहे हैं सर। आपको कर्तव्यों का पालन सैलरी या किसी लालच में नहीं करना चाहिए, प्रेम से करना चाहिए। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं सर? हमारा काम ही है उनका ख्याल रखना। अगर आप किसी का दर्द महसूस करते हैं तो ये दया है। अगर वो दर्द अंदर लेते हैं तो ये है प्रेम। और एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ। एक आदमी जंगल में शिकार करने गया। शिकार के दौरान एक शेर ने उस पर हमला कर दिया और शेर के हमले से बचने के प्रयास में वो बहुत ज्यादा घायल हो गया। तो इलाज के लिए वो जंगल के किनारे पर गया। वहां एक बूढ़ी औरत जड़ी बूटियों से इलाज करती थी। तो ये आदमी वहां पहुंच गया। उस बूढ़ी औरत ने उसे अपने बेटे जैसा समझा और बहुत ध्यान और प्यार से उसका इलाज किया। और वो घायल आदमी शायद बूढ़ी के प्रेम से जल्दी ही ठीक हो गया। और उसके बाद वो आदमी अपने गांव वापस लौट गया। कुछ दिनों के बाद उस आदमी ने उस बूढ़ी के लिए एक बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल बनवाया और अपने सिक्योरिटी गार्ड्स भेजकर उस बूढ़ी को वहां पर बुलाया। तब बूढ़ी को पता चला कि उसने एक राजा का इलाज किया था, पर बूढ़ी ने राजा के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया क्योंकि उसे लगा ये राजा की दया है। जब राजा ने ये सुना तो वो बूढ़ी औरत के पास गया और कहा, माँ जी, ये सब मैंने प्रेम से किया है, दया से नहीं। आपने मेरे प्रेम को दया समझ लिया। अगर आप किसी का दर्द देखते हैं तो ये दया है, लेकिन अगर आप बंधते हैं तो ये प्रेम है। दया क्षणिक है, प्यार शाश्वत है, हमेशा रहता है। रिश्तों में दया नहीं होती, सिर्फ प्यार होता है। यही राजा ने कहा। तभी बूढ़ी औरत को प्यार और दया के बीच का अंतर पता चला। सो माय डियर कलीग्स, लोगों की सेवा प्यार से कीजिए।